हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। पर 8.3 पढ़ने से पहले आपको एक कहानी सुना दूं। ये कहानी आपके सोच को पूरी तरह से बदल देगा। एक बार की बात है कि एक लोमड़ी और गधा में बहस चल रहा था। गधा कह रहा था क्या कि घास नीला होता है। लोमड़ी सबसे चालाक होता है जानवरों में। लोमड़ी कह रहा था कि नहीं, घास तो हरा होता है। वाकई घास हरा होता है, लेकिन बहस चल रहा था दोनों में। गधा बोल रहा था कि घास नीला होता है, जबकि लोमड़ी कह रहा था कि घास हरा होता है। ऐसे बहस चलते चलते बाद में दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग चलते हैं अपने राजा के पास। कहाँ चलते हैं? राजा के पास। अच्छा, जंगल का राजा कौन होता है? शेर। वो दोनों शेर के पास जाते हैं और दोनों अपनी अपनी बातें बताते हैं। किसे? राजा से, मतलब शेर से। तो लोमड़ी कहता है कि देखिए ना राजा साहब, ये गधा कहता है कि घास नीला है। तो फिर बाद में शेर उस गधा से पूछता है कि तुम क्या कहते हो। तो वो कहता है कि सर, वो कहता है कि राजा साहब, ये सच है कि घास नीला होता है। हमने देखा है, देखिए आप भी देखिए, घास नीला ही है। शेर समझ गया और उसने कहा कि हाँ, गधा सही बोल रहा है। इस लोमड़ी को 5 डंडा लगाओ। ठीक है। और लोमड़ी को 5 डंडा जब लगता है, गधा हंसता हुआ वहां से चला जाता है। लोमड़ी जानता है कि हम सही हैं। तो गधा के चले जाने के बाद वो राजा से पूछता है, यानी शेर से पूछता है कि आप ये बताइए, आप भी जानते हैं कि घास हरा होता है, फिर भी मुझे दंड क्यों दिया? शेर ने जवाब दिया, सुनिएगा। शेर ने कहा कि तुम बताओ, तुम इस सारे जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर हो और फिर भी तुम जाके एक गधा से बहस कर रहे हो। बहस करना है तो किसी वैसे लोगों से बहस करो जो समझने लायक है। वो तो खुद समझने लायक नहीं है और उससे तुम बहस करके अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो पनिशमेंट तो, दंड तो तुम्हें ही मिलेगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी कुछ वैसे ही लोग होते हैं हमारे जीवन में। तो आप भी उनसे बहस नहीं कीजिए। अगर वो कुछ कहते हैं तो मान लीजिए, मुस्कुरा कर रह जाइए, हाँ आप ही सही कह रहे हैं, और अपना काम कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। वैसे लोगों से बच के रहिए, उससे बहस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 8.3। प्रश्नावली 8.3 में 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले पार्ट में देख चुके थे। क्या कर चुके थे? देख चुके थे। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन पर। कितना नंबर पर? 4 नंबर क्वेश्चन पर। 4 नंबर आप पढ़िए। 4 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है? कह रहा है कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 है। tan a बराबर क्या दिया है? दिया है कि tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। क्या सिद्ध करना है? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? चलिए हम लोग प्रमाण देते हैं। चूंकि tan a बराबर cot b है, हम लोग क्या करेंगे कि tan या cot को दोनों को एक जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत? तो tan को cot में बदलने जाएं तो बताइए आप ही कि tan को cot में बदलने जाएंगे तो tan का पूरक हो जाएगा cot, तो b का पूरक क्या? तो हम कहेंगे कि 90 में से b घटा दीजिए, वही उसका पूरक होगा। बराबर में cot b। अब बताइए, दोनों कोट एक जैसा है तो क्या थीटा थीटा एक जैसा होगा क्या? यहाँ a था,
यहाँ भी ए होगा, सॉरी इसके लिए। तो 90 माइनस ए, इसलिए कहेंगे 90 माइनस ए बराबर बी। इसको इस साइड भेज दिया जाए तो 90 बराबर हो जाएगा ए प्लस में बी, इसलिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। क्या आसान नहीं था? कहिए भारी है क्या? 5 नंबर, 5 नंबर में कह रहा है कि सेक 4a। अच्छा, आप देखे होंगे कि 3 में सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, 3 में सेम ऐसा ही था। तो चलिए बनाते हैं। फिर भी दिया है क्या? दिया है को हम लोग इंग्लिश में गिवन कहते हैं। सेक 4a बराबर, सेक 4a बराबर कौशिक a माइनस 20 डिग्री, कौशिक a माइनस 20 डिग्री, कौशिक a माइनस 20 डिग्री। क्या आप निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे? तो दोनों को हम लोग बराबर करने का प्रयास करेंगे। बताइए सेक का पूरक क्या होता है? तो सेक का पूरक कौशिक होगा, और कौशिक होगा तो कौशिक 90 माइनस 4a। अच्छा, टोटल थीटा की जगह पर है, 4a थीटा की जगह पर है, तो हम 90 माइनस 4a लिखेंगे। अब बराबर में कौशिक a माइनस 20 लिखेंगे। कोई समस्या आपको? अच्छा, कौशिक से कौशिक कैंसिल होगा, तो इसलिए कह सकते हैं कि 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 होगा। a को a साइड और b को b साइड भेज देते हैं, a को a साइड और b को b साइड भेज देते हैं, सॉरी अंक को अंक साइड भेज देते हैं। तो क्या आएगा फाइनली? 90 और 20 होगा आपका 110 बराबर 5a। 110 बराबर 5a, तो कहेंगे कि 110 बटा में 5, तो ए होगा, कटेगा तो हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 दूना 10 बराबर ए, इसलिए ए बराबर 22 डिग्री आएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? देखते हैं दिख रहा है कि नहीं आपको। नहीं दिख रहा होगा तो दिक्कत होगी। चलिए, प्रॉपर अच्छा से दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हम लोग 6 नंबर पे। आप 6 नंबर पढ़िए। 6 नंबर में कह रहा है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो, क्या कोण हो? अंतः कोण हो, तो दिखाइए कि साइन इतना बराबर इतना। अच्छा, दिया है ए बी सी एक त्रिभुज ए बी सी का अंतः कोण है। ए बी सी का क्या है? अंतः कोण है। तो हम लोग कहेंगे कि अंतः कोण का मतलब कोण, आप समझे? मतलब मान लिया जाए ये त्रिभुज है, तो इस त्रिभुज में एक है ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है, ऐसे है, ठीक है ना? इसी को मतलब कोण को हम लोग ए कह दिया, ठीक है? तो दिखाना है कि, अच्छा ऐसा कह दिया तो बताइए, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं कि ए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तब बताइए कि b प्लस सी का अगर मान निकाल लिया जाए तो 180 यही प्लस में है तो हिने जाके माइनस में होगा क्या? एकरा के समीकरण 1 कह सकते हैं का? कोई दिक्कत है ना? अब चलते हैं, दिखाना है कि क्या दिखाना है? साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कोस ए बटा 2। कोई दिक्कत है ना? तो एलएचएस से बनाया जाए तब तो दिखाएंगे हम लोग। एलएचएस से बनाने चले तो ये हो गया हमारे पास साइन, अच्छा b प्लस सी का मान हम लोग देख रहे हैं का 180 माइनस ए होता है। ये कौन कह रहा है? समीकरण
1 कह रहा है हमसे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बताइए क्या आप इसे अलग अलग भाग दे सकते हैं का? अलग अलग भाग दे दिया जाए तो भाग दे दें तो हो जाएगा 180/2 माइनस a/2 हो जाएगा, कटेगा तो आएगा फाइनली साइन 90 माइनस a/2। इसके पिछले वाला में पार्ट में हम लोग पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा कोस थीटा होता है। हाँ, तो बताइए कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस थीटा के जगह पर a/2 है तो a/2 हो गया, जो कि RH के बराबर है। क्या हो जाएंगे? प्रूव्ड हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब आते हैं हम लोग, एक बच गया 7 नंबर। एक कौन सा बच गया? 7 नंबर। 7 नंबर में क्या कह रहा है हमसे? 7 नंबर में दिया है, 7 नंबर में दिया है कि साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री, ठीक है। और फिर प्लस में आप पढ़िए, और प्लस कितना? कोस 75 डिग्री। इसे बोल रहा है कि 0 और 45 के बीच में इसको ला दीजिए। किसके बीच में ला दीजिए बाबू? ला दीजिए 0 और 45 के बीच में। बताइए क्या 67 को 0 और 45 के बीच में लाया जा सकता है? तो हाँ, इसका हम लोग पूरक लिख के ला सकते हैं। पूरक लिख के क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं। बताइए साइन का पूरक क्या होता है? तो साइन का पूरक कोस होता है, और 67 का पूरक क्या होगा? तो 90 माइनस 67 प्लस कोस का पूरक साइन होता है। क्या होता है? साइन। और 75 का पूरक क्या होगा? तो 90 माइनस 75। फाइनली आएगा कोस 10 में से 7 गया तो 3, ये बचा 8 में से 6 गया तो 2, प्लस साइन 10 में से 5 गया तो 5, 8 में से 7 गया था 1। यही तो हमारा आंसर होगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। देखिए एग्जाम्पल आपका 10, एग्जाम्पल 10 सेम 3 नंबर क्वेश्चन के जैसा है, आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप इसे बना के रखिएगा, बना लीजिएगा। आप वैसा ही 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर बना के रखिएगा। कोई दिक्कत है आपको? नहीं ना। चलिए देखते हैं टाइमिंग कितना हो रहा है।